तो जी भैन और भराओ आ गया है साग। ठीक है, मेरे सामने गठियाँ पड़ गई हैं साग की और अब मैं बनाऊंगी साग। इसको बनाते बनाते ये पता नहीं अब दिन ना चढ़ जाए हैं फिर इन्हों पकाना। ये अच्छा जी, इधर महंगा है तो इम्तियाज़ माल सस्ता है, मेरा भाई कह रहा था। हाँ जी, उधर है 60 रुपये किलो। ठीक है, तो इधर जो सा वो 100 रुपये किलो है। तो इधर का जो साग है ये भी बड़ा कमाल का है। तो भाई कहता था गैस चली गई 8 बजे, पूरे बच्चे स्कूल जाए ना जाए गैस चली जाती है। हाँ, अब बंदा सुबह उठ के सबसे पहले चाय बनाए। मैं तो साग देख रही आई हूँ, रात का बॉयल कर दिया हुआ, तो मुझे था कि मैं देखूँ। अभी अब जब आएगी ना गैस 1 बजे तो फिर इंशाल्लाह फिर इसको ना गोटा लगाना साग को। साग हुआ पड़ा है। मौसम ठंडा इसलिए बाहर ही रख दिया, लेकिन फिर भी ना मैं कह रही थी कि इसको सेव करना चाहिए। ये नहीं है, वाल खोल के ना तो 2 मिनट वेट करना पड़ता। पाइप में गैस आ रही है, कोई गैस वाले रिश्तेदार नहीं है, फटाफट आ गए। अब मैं तो कहती हूँ जो फटाफट नाश्ता बनाना है ना, उठाऊँ बच्चों को, जा रहे हैं स्कूल। नहीं, छोटी बच्ची को नहीं उठाती। बिस्मिल्लाह। आ जाए भाई, अपनी अपनी प्लेट ले आए, नाश्ता कर ले। किस किस को आमलेट पसंद है? मेरी बेटी को आमलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। और भाभी ने तो पूरे घर में रोला डाल दिया था, गैस नहीं है, गैस नहीं है। हैं, ये दे आऊँ सर? और ये सुबह का टाइम होता है, सब ने कॉलेज ये वो जाना होता है, तो ये हाँ जी, गल्ला बनिया ने कि सही बनया? उन कहेगा मुन्नू नज़र लो आपने नज़र नहीं लगानी, आपने माशाल्लाह कहना है। मैं प्रिंस की लेके आई हूँ तो उसने खाना छोड़ दिया है। अच्छा, मेरे अलावा ना बाकी सारे कहते हैं कि हमें ना नज़र लग जाती है, तो मुझे लगी रहती है। मेरे घर वाले मेरा सदका ही देते रहते हैं। मुझे आदत हो गई है, मेरे सितारे को इतनी आदत हो गई है ना नज़र लगाने की, तो गैस जान दीजिए। खोला खोलो तो, हाँ खोला। या अल्लाह, पक जाए। हल्की आंच पे पराठा पके ना तो उसका अपना ही मज़ा है। गैस जा रही है और मैं भाभी को हौसला दे रही हूँ। है परी और भाभी रह गई है, मैं तो जो भाई छोड़ के गया उसी को नोश फरमा लिया, चली गई। हेलो, वो जलाओ फटाफट सिलेंडर। लो जी, सिलेंडर जल गया है। मैं कहती हूँ कि भाभी को मैं हौसला दे रही, जो सिलेंडर तो रोटी पक दी हल्की आंच से। तेनों की पता है कि ना को मज़ा आता है, तो मैं इतनी मज़े की रोटी बना के दूँगी। हैं पराठा। अच्छा, किस किस की आदत है सुबह कुरान पाक की तिलावत साथ साथ सुनना और साथ साथ काम करना? मेरी बहनों लगा दिया करें तिलावत घर में, साथ काम करती रहा करें, कानों में आवाज़ पड़ती रहती है कुरान पाक की, और अल्लाह ताला बरकत भी देता है और आपकी ज़िंदगी में मनूसियत भी नहीं बिछाती। लें जी, आखिरकार अल्लाह अल्लाह करके साग बन ही गया है। और अब मैं इसको अब नोश फरमा रही हूँ। मैं कहती हूँ जितनी तंगो दो के बाद ना ये साग बना है ना, तो अब तो साग बनाने से पहले कुछ 10 दफ़ा सोचेंगे। बेहतर यही है कि बंदा आराम से फ़ोन किया करे और पिंडे से मंगवा लिया करे, बना बनाया आ जाता है। सब ऑफ़र तो करते हैं, हम बनाएं खाना हम बेचते हैं, हम बेचते हैं। तो मैं सबकी ऑफ़र जोन से वो ठुकरा देती हूँ। मैं कहती हूँ घरों के 100 काम होते हैं, तो हमारे लिए अब कुछ साग बनाए, फिर उसको पकाए, फिर दे। ज़ाहिर बात है, हर बंदे की अपनी 100 मसरूफियात हैं। अपने भी काम किसी को सुना दो तो फिर जो एहसास नहीं करता फिर वो इंसान थोड़ी है। तो अल्लाह अल्लाह करके जी 2 दिन की मेहनत के बाद साग बन गया और इसको मैं कर रही हूँ पराठे के साथ नोश। और आप बताएं किस किस को साग पसंद है और आप लोगों ने कितनी कितनी दफ़ा पका लिया और खा लिया। साग बन जाए तो ये आपको शरफ़ हासिल होता है कि आप 2 दिन हांडिया ना बनाएं। ठीक है, आपके घर वाले 2 दिन तक उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर 2 दिन में बड़ी मेहनत के बाद पकता है तो 2 दिन खाना भी तो चाहिए ना। तो शाम का टाइम है जी, मैं देखने आई हूँ
कि साग साडा साथ देगा। हाँ हाय हैं, साग किधर गया है हनी? साग किधर गया? खा लिया? सारा ख़त्म हो गया है? साग ख़त्म हो गया? नहीं, मैं वही क्या है कि साग तो साग ही देना होंगे। अल्लाह सबको अपना कर दे। साग भरा हुआ है जी, मुबारक मुबारक। फ़ोटो खींच रही है साग की, तो फ्रिज खुली है, साग पड़ा हुआ है। और ये अब आज का दिन गुजार लेगा। साग वाहिद चीज़ है कि जो आपके ना 2 दिन मैं फ्लैजल जोन से पता नहीं कि गर्म चीज़ खा लिया, मैं तो इसके ऊपर ही रखी है। 3 टाइम खा रही हूँ, सुकून मिल रहा है। तो वैसे भी अगर कोई मेडिसिन लेना आप, उसके साथ अगर मैदे का कैप्सूल लेना तो आपने ना ये ज़रूर लेना है, फ्लैजल की गोली बड़ी बेस्ट है, बहुत मज़े की है जी। किसी ने खानी है मंगा के खाया करो, क्यों नहीं खाते? मैं समझा साग ख़त्म हो गया। हाँ मस तो वाकई जिस 2 दिन पकता है, 2 दिन कम से कम खाना तो चाहिए इन्हों। क्यों है मुझे बताओ, हुआ क्या है मुझे बताओ, रोना नहीं। क्या हुआ, क्या मेरी बच्ची को क्या हुआ है? हाँ, आप तो बालू भी खा रही हो साथ। अच्छा क्या हुआ आप बताएं मुझे। प्रिंस क्यों मार रहे हो? उसकी सारी चलो आप अपनी फ्रेंड्स के साथ जाएं। नहीं है उसकी सारी आंटियाँ, उसकी सारी इधर दादू हैं, ठीक है, दादू हैं, फुफ्फू हैं। नहीं जी, सारी उसकी दादू हैं, फुफ्फू हैं, सारी की सारी। नहीं नहीं कुछ भी नहीं होता, सारी दादू हैं इधर, ठीक है। ये दादा बू का घर है, दादा बू का मोहल्ला है ना, ये सारी इधर दादू हैं, कोई फुफ्फो है आपकी। खेल लो खेल लो, उन्होंने खेडन दे होना, सारे पता है। उन्होंने ना नहीं पता, उन्होंने बस अबू का नाम लै के दसना उन्होंने। ले जी आज दिन बस गुजर गया है, काम ते काम ते काम। तो और भाभी रोटियां, सुबह रोटियां, शाम रोटियां, दोपहर रोटियां तो दही खा के होया। बाजी हमारे घर शुगर मेला लगा रहता। अल्लाह हंसते मुस्कुराते रखे, नज़र बस से हसद के हासदीन से बचाए। और मैं बस कभी बाहर तो कभी अंदर, इधर ही रहती हूँ मैं। बैठ गई मेरी बेटी? हाँ, अकेली बैठी हो आप? देखो कोई भी नहीं है गली में मेरी जान। आज अस्सलाम वालेकुम, की हाल है, ठीक हो? मैं कहा कल दे नहीं मैं देखा थानू अगे बाहर निकलन डी, मैं कहा जाओ ये इधर तुम्हारी कोई दादी है तो कोई फुफ्फो है। मैं कहा सारी इधर दादियाँ और फुफ्फो ही हैं आ जाओ कि बैठे रहना। हाँ उन्होंने ना वो बस होंगे बाहर निकल के ना, मैं ज़रा स्कूल ला है, बैठी रहो। हाँ लो जी, मैं आंटी को मिलने के बाद चली गई बाज़ार, और उधर से मैं लेके आई हूँ नई नई शेड की लिपस्टिक। तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के साथ मैं कर लूँ शेयर। ये है जी मिस रोज़ की ना ले शेड्स, इतनी अच्छी हैं, शादियाँ आ गई हैं हमें हैं, तो मैंने कहा चलो कोई खूबसूरत से कलर लेके आए। मैं तो पिंक लगाती हूँ ज़्यादा, या आर्शी लगाती हूँ, इस समय मैंने कहा ब्राउन। कभी मैं ना लगाया करती थी जब मैं स्कूल में प्रिंसिपल होती थी ना, तो ब्राउन शेड लगाती थी। मैंने कहा चलो शेड चेंज करके देखिए, तब मैं ब्राउन लगाती थी और मैं बड़ी चहकती हंसती मुस्कुराती थी मैंने कहा चलो शेड ही चेंज करके देखे और टेस्ट चेंज करके देखे। तो ये देखें जी बड़ी मज़े की हैं। अच्छा मैं इसको आपके ना वो चेक करवाती हूँ अभी, इनके क्या कहते हैं कलर। चीनी वाली भी शक्कर है जी, देसी भी शक्कर है। वो 200 रुपये दे रहा था चीनी वाली शक्कर, और ये वो कह रहा था कि ये देसी शक्कर है, ये 250 रुपये मिलेगी, ठीक है। कल हम उनके घर गए, उन्होंने हमें एक तो दही हालिस खिलाया, ऊपर से शक्कर डाल के दी। कहा चाय में भी यही पीनी है, और ख़बरदार हमने देखा आप लोगों ने ना
चीनी यूज़ की बड़ी सख्ती से। हमारी मामू की बेटी ने ना हमें मना किया कि आप लोग बहुत हेल्दी हो गए हो और ये इस्तेमाल ना किया करो। वो वादा लिया कि आप लोग जाके ना हमें दिखाएंगे कि आपने शक्कर लाई है। आप शक्कर डरते डरते शक्कर लेके आई हूँ, मैं फ़ोटो खींच के भेजूँगी। तो आप लोग भी जी शक्कर यूज़ करें, ना चीनी यूज़ करें। इसके फ़ायदे हैं, उसके नुकसान है, लेकिन ये 250 रुपये kg है देसी, ठीक है। और जो है वलायती वो चीनी वाली शक्कर वो 200 रुपये kg थी। अपने लिए खाना है, इसलिए लिहाजा अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें। जितनी लिखी है ज़िंदगी वो तो होनी है, चलो थोड़ी सी प्रिकॉशन ज़रूरी है। इतना सा मेरा व्लॉग था। खुश रहें, शाद रहें, बाद रहें। मेरी जुत्ती कहते गई, तो अपना बहुत ज़्यादा अपने ख्याल रखना है। तो मैंने कहा चलो मैं बैठी बैठी हूँ तो वो व्लॉग ही बना लूँ। और मेरी आदत है 2 पीनियाँ लेके ना बैठना। किधर गई मेरी जूती, ये जूती है। तो बाजी आपने अपना ख्याल रखना है। इतना सा व्लॉग था। खुश रहें, शाद रहें, बाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहे, दुआओं में याद रखें। टाटा बाय।